नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे, हमारा जीएस टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने हिस्ट्री का पूरा सेक्शंस देखा है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिएवल हो, एंशियंट हो। उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक करंट अफेयर्स का कुछ सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जीएस के साथ साथ जो करंट अफेयर्स का जीएस और जीके दोनों जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जीके का पोर्शन है वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि मैराथन सीरीज हम लेकर आ रहे हैं और इस मैराथन सीरीज में आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यह जो कि मैराथन सीरीज है जीके जीएस का जो सीरीज है यह जीके का है। इसमें आपको जो साल भर का करंट अफेयर्स है, आप जानते हैं कि कम से कम 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, चाहे सीजीएल हो। इस साल का अगर आप एनटीपीसी का भी एग्जाम देखेंगे उसमें भी बहुत सारा करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो करंट अफेयर से आपको क्या रहना है, अपडेट रहना है। तो जीके जीएस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक साइड मतलब जो पैरेलली है वो क्या करेंगे, कोर्स चलाएंगे जो कि है करंट अफेयर्स का कोर्स, जिसमें एक मैराथन सीरीज होगा और इसमें साल भर का आपको पूरा करंट अफेयर्स का अपडेट दिया जाएगा। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स जानते हैं एक समुद्र है, मतलब उसमें से आप कितना भी उसको कंप्लीट कीजिए वो कभी पूरा नहीं होगा। उसमें से कितना भी आप पानी निकालिए वो कभी क्या होगा, पूरा नहीं होगा। आप उसमें से उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या इंपॉर्टेंट किसी तरह का नेशनल इंटरनेशनल जो भी कुछ मतलब हुआ है देश में, जो भी घटना घटा है, वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारा टॉपिक आ जाता है। जैसे अगर मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें, बजट की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें, तो ये सारा टॉपिक हमारे लिए क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा मैराथन सीरीज। इस सेशन में आप बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स का अपडेट दिया जाएगा। जितना भी मतलब जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा आपको अपडेट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस की। तो आप जानते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं कि हर एक देश में एक युद्ध का जो कंडीशन वो चल रहा है और बहुत जगह देश में युद्ध भी चल रहा है। जैसे आप ईरान इजराइल की वार को देखें, यूएस भी उसमें इन्वॉल्व है, नाटो का फोर्स की बात करें। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम वो देश का न्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उसी जो न्यूज है वही करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमारे देश से क्या हो, मतलब मिलता जुलता, या हमारे देश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो, हमारे देश से कुछ संबंधित हो। तो जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस देखेंगे तो इंडिया का मिलिट्री ऑपरेशन देखेंगे, हम दूसरे देश का या दूसरे विदेश का मिलिट्री ऑपरेशन हमें यहाँ पर नहीं देखना। हमें देखना है इंडिया का जो मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस है। जैसे अगर मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं, यह जो मैंने इमेज लिया है, इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशंस आपको किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में किया जाए। वो गवर्नमेंट, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा यह मिलिट्री ऑपरेशंस, या हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा यह मिलिट्री ऑपरेशंस का जो अनाउंसमेंट है वो किया जाता है, और बहुत सारे देश भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें तो अभी आपने सुना होगा जो हाल फिलहाल में यह हुआ था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारे जो टूरिस्ट लोग थे जो मतलब घूमने जाते हैं, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो एक रीजन है, उस रीजन में सब घूमने गए थे, उसमें अटैक हुआ था। किसके द्वारा? आतंकवादी के द्वारा अटैक किया गया था। उस अटैक में बहुत सारे जो टूरिस्ट है उनकी जानें गई थी। तो उसको लेकर कंट्री में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, विवाद हुआ था, बहुत मतलब एक ह्यू क्राई का एक स्थिति बन गया था पूरे, अगर कंट्री की बात करें यहाँ पर। तो उसमें हमारे गवर्नमेंट ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने, पूरे गवर्नमेंट ने मिलकर एक क्या किया था, एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था यह चीज़, तो लोगों को पता ही होता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए वो क्या है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर। उसी के बाद एक ऑपरेशन सिंधु भी शुरू हुआ था। तो ये दोनों चीज में आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन सिंदूर में। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, ये पहलगाम जो बैसारान वैली है, ये याद रखना, पहलगाम जो जगह है जम्मू कश्मीर का, कौन सा वैली में, ये बैसारान वैली है। यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। किसके द्वारा? टेररिस्ट जो अटैक हुआ था, उस टेररिस्ट अटैक को जो बदला लेने के लिए हमने क्या किया था, अटैक किया था, मतलब पाकिस्तान रीजन में। तो वो किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो वो चीज आपको ध्यान रखना ऑपरेशन सिंदूर में। उसी तरह अगर देखें ऑपरेशन सिंधु के बारे में, तो सिंदूर अलग है दोस्तों और सिंधु अलग है। तो सिंधु में क्या था, जो इंडियन नेशनल जो आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो इंडियन नेशनल्स है वो क्या करते हैं, विदेश में जाकर रहते हैं, चाहे आप ईरान कंट्री देख ले या कोई भी साउथ
मतलब एशियन कंट्री देखे या मतलब आप गल्फ कंट्री देखे तो ज़्यादा मतलब जो लोग रहते हैं, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका की बात भी कर सकते हैं, कनाडा में बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं। तो जो जितने भी भारतीय वहाँ पर रहते हैं तो उन भारतीयों को क्या किया जाता है, ऑपरेशंस के थ्रू, मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू क्या किया जाता है, जो देश के जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो उनको क्या करती है, वहाँ से सेफली आपको यहाँ पर लाती है। तो वो हवाई जहाज़ के मदद से, आप जानते हैं हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है, उनकी मदद से उनको लाया जाता है। तो जो ऑपरेशन सिंधु में क्या किया था, इंडियन नेशनल्स को, जो जितने भी भारतीय थे उनको कन्फ्लिक्ट जोन से हटाया गया था। अभी हमने बात किया ईरान इजराइल में जो वार चल रहा था दोस्तों, उस वार्ड में से क्या किया गया था, वहां से उस देश से आपको लाया गया था हमारे जो इंडियन नेशनल्स है। तो उस तरह से बहुत सारा ऑपरेशन चला है जहां पर हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको वहां से लाया जाता है। फिर अगर उसी तरह से देखें ऑपरेशन कागार, तो ये सब इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। हम क्वेश्चन पर ही बात करेंगे जो सीजीएल में और एनटीपीसी में इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा गया था, ऑपरेशन जो मिलिट्री ऑपरेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर ऑपरेशन कागार की बात करें तो ये आपको किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो नक्सल्स हैं, इन नक्सल्स को मतलब जो माओवादी लोग होते हैं उनको हटाने के लिए, उनको मतलब खत्म करने के लिए, आपको पूरी तरीके से डिसमेंटर करने के लिए या पूरी तरीके से इलिमिनेट करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। तो जो माओइज्म के खिलाफ ऑपरेशन यह चलाया गया था माओवादी के खिलाफ, तो ये चीज देखना, ऑपरेशन कगार। फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन चक्र, जो ये दोस्तों ऑपरेशन चक्र है, इसमें डिजिटल अरेस्ट के अगेंस्ट, आप जानते हैं आज के समय में जो डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो आज जानते हैं सब जो हम लोग पेमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें जितना ही पेमेंट होता है हमारा डिजिटली होता है। आज हम लोग कैश में बहुत कम डील करते हैं। अगर आप कुछ सामान भी 10 रुपये का चीज़ खरीदते हैं, 5 रुपये का, कुछ सब्जी भी, कुछ भी मार्केट में जाते हैं तो आज देखते हैं पूरा डिजिटल आपको मिल जाता है। अब डिजिटली आपको पे करना पड़ता है, चाहे आप पेटीएम थ्रू कर रहे हैं या फोन पे थ्रू कर रहे हैं। तो डिजिटल, इसके कारण क्या हो रहा है, आज के समय डिजिटल स्कैम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर देखें तो बताया जाता है कि पूरे साल भर में भारत में 1000 करोड़ से ऊपर का जो मतलब रुपया, जो रकम है, वो डिजिटली स्कैम की वजह से क्या होता है, वो देश से बाहर चला जाता है, या बोल सकते हैं वो गलत हाथों में चला जाता है, उसका गलत प्रयोग भी होता है। तो उसी को बचाने के लिए, उसी के बचाव के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया है, एक नया ऑपरेशन शुरू किया है, उसका नाम है ऑपरेशन चक्र 5। तो ये याद रखना है। इसमें मतलब ये सीबीआई द्वारा शुरू किया गया ये डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है उसके अगेंस्ट। अभी आपने देखा होगा जो हमारा कॉलर ट्यून है उस पर भी आपको गवर्नमेंट ने यह चीज चलाया था, जिसमें आपको बताया जाता होगा किसी भी डिजिटली मतलब जो अरेस्ट वाला आपको कोई कॉल आता है, चाहे वो मतलब अपने आप को सीबीआई बता रहा है या पुलिस इंस्पेक्टर बता रहा है, उस चीज से आप बचे। तो ये चीज बताया जाता है, किसके द्वारा बताया जा रहा था, ये बताया जाता था आपको जो कॉलर ट्विन पर। तो जो हमारे मतलब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये चीज को क्या किया था, शुरू किया था। तो ये चीज मतलब क्या है, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए इस चीज को शुरू किया गया। तो उसी डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अब बचने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 आपको चलाया गया है। फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ऑपरेशन जो ब्रह्मा था इसमें क्या गया था, एक ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब कि क्या हुआ था कि अर्थक्वेक आ गया था, मतलब भूकंप आ गया था म्यांमार रीजन में। आप जानते हैं म्यांमार कंट्री जो इंडिया से सटा हुआ कंट्री है। तो म्यांमार जो बर्मा रीजन, जिसे पहले बर्मा ही बोला जाता था, वो म्यांमार रीजन में क्या हुआ था, भूकंप आ गया था। उस भूकंप से जो जितना भी क्षति हुआ था, वहाँ जान माल का जितना भी क्षति हुआ था, उस क्षति को क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए इंडिया ने क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन एड हुआ। इंडिया का एक ये बहुत अच्छा मतलब बोल सकते हैं एक पोजीशन रहता है, या मतलब एक अच्छा मतलब बोल सकते प्रॉपर्टी है कि मतलब वो क्या करती है, जैसे किसी भी तरह का मतलब कोई भी भूकंप हो गया किसी भी देश में, अगल बगल या कोई भी कंट्री में, तो इंडिया क्या है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड करके आपको भेजती है। आप जानते हैं कि अभी म्यांमार में पूरा मिलिट्री रूल चल रहा है, फिर भी इंडिया ने क्या किया था, एक ह्यूमैनिटेरियन एड, वहाँ का दवाई, जितना भी दवाई का खर्च हो गया, या मतलब जितना भी मतलब लोगों को भेजना है, डॉक्टर को भेजना, ये सारा चीज़ आप जानते हैं भूकंप के बाद किया जाता है। तो ये इंडिया द्वारा भेजा गया था, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखिए ऑपरेशन डेविल हंट, जो ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था, ये बांग्लादेश के द्वारा चला गया था टू अरेस्ट पीपल ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज द कंट्री। अभी जानते हैं कि बांग्लादेश में मिलिट्री रूल चल गया है, जिसमें जब जब शेख हसीना के बाद जो वहाँ के जानते हैं कि पूरा गवर्नमेंट ही पलट गया, जिसे इंडिया ने शेख हसीना को यहाँ पर लाया भी था, वहाँ पर मतलब कि स्थान भी दिया था। तो उसके कारण जानते हैं वहाँ पूरा मिलिट्री पावर भी चल गया था, फिर वो पूरा तरह से कंट्री डीस्टेबलाइज हो गया था। तो वो ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था, किसके द्वारा, ये इंडिया द्वारा नहीं है, बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, जो कि कंट्री को क्या करना है, डीस्टेबलाइज मतलब कि स्टेबलाइज करने के लिए चलाया गया था। तो डेविल हंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये जो हमने डिस्कस किया ये आपको याद करना है। फिर अगर ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो ये क्या है, ये इंडिया गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। इसमें अगर देखें तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये आपको साउथ एशियन कंट्री है। अगर इस कंट्री की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कोस्टल एरिया है, कोस्टल से पूरा मतलब चारों बगल समुद्र से घिरा हुआ यह पूरा मतलब कंट्री है, पूरा देश है।
तो इस देश में क्या होता है कि आपको बार बार साइक्लोन की स्थिति बनी रहती है, मतलब चक्रवात जिसको बोलते हैं, वो चक्रवात आपको यहाँ पर आते रहती है। तो इसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना रहता है, तो मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ एड भेजा था ऑपरेशन सद्भाव की मदद से। तो यहाँ पर यागी एक याद रखना, जो टाइफून आया था, आप जानते हैं उस रीजन में, जो साउथ एशियन रीजन है, उसमें टाइफून बोला जाता है, चक्रवात जैसे हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, तो वहां पर टाइफून उसे बोला जाता है। तो ये चीज आपको क्या करना, ध्यान रखना, ऑपरेशन ऑपरेशन सद्भाव, जिसमें यागी याद रखना क्या है, ये एक टाइफून है। फिर अगर यहाँ पर देख रहे ऑपरेशन कन्विक्शन, तो ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा चलाया गया था, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता था या रिलीजियस कन्वर्जन होता था, क्रिमिनल्स जिसमें इन्वॉल्व थे, इस तरह का आप जानते हैं रिलीजियस कन्वर्जन भी होता है, बहुत जगह धर्म धर्म का परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाता है किसी भी तरह का लोभ देकर। तो उस चीज से बचाने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए और ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा। फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन राइजिंग सन, तो ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन था, ये आपको डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा चलाया गया था, जो कि एक गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट था 4 स्टेट्स में। उस 4 स्टेट्स में गोल्ड स्मगलिंग को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए राइजिंग सन चलाया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और किसके द्वारा चलाया गया था, ये डायरेक्ट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, मेनली रिवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा यह चीज क्या किया गया था, चलाया गया था। फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन बाम्बी बकेट, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसमें किसी तरह का रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ऑपरेशन समझना है, मिलिट्री ऑपरेशन है, इससे क्या मतलब गवर्नमेंट क्या मतलब मदद करती है, किस लिए चलाया गया, ये ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। फिर अगर ऑपरेशन बाम्बी बकेट देखें, तो ये बाम्बी बकेट से क्या पता चलता है, मतलब एक बकेट तरह का एक चीज इसमें यूज किया गया, एक बाल्टीन तरह का, बाल्टीन जैसा कुछ चीज यूज किया गया, उससे भी इस चीज को आप याद रख सकते हैं। तो इसमें आपको हर एक चीज रटना नहीं होता, कुछ चीज में आपको कुछ फैक्ट्स या बोल सकते हैं कुछ तरह का ट्रिक लगा के याद रखना होता है। तो जो बाम्बी बकेट था, इसमें ये एयरफोर्स द्वारा किया जाता था, मतलब इसमें हेलीकॉप्टर से क्या होता था, एक बकेट साइज का, मतलब कि बड़ा सा एक ड्रम को लटका दिया जाता था, उससे पानी नदी में से, तालाब में से लेकर, और क्या किया जाता, फिर जो जहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगा, जहाँ पर बहुत सारा आग लग गया है किसी भी जंगल में, उस जंगल को आग को बुझाने के लिए, अब छोटा मोटा बाल्टीन से तो नहीं बुझेगा, वो बड़ा सा मतलब बकेट की तरफ उसे बुझाया जाता था। ये ऑपरेशन बाम्बी बकेट था, जो कि एयरफोर्स द्वारा शुरू किया गया। तो नैनीताल वाला जो फॉरेस्ट था, वहाँ क्या होता, फायर लग गया था, मतलब पूरा बोल सकते हैं फॉरेस्ट फायर हुआ था, पूरा जंगल जलने लगा था। तो वो ऑपरेशन है बाम्बी बकेट। तो इस चीज से जो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। फिर अगर देखिए ऑपरेशन मर्यादा, तो ये जो ऑपरेशन मर्यादा है, ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये चलाया गया था केदारनाथ यात्रा को कंडक्ट कराने के लिए। फिर ऑपरेशन शील्ड की बात करें, यह इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन शील्ड, जो कि एक डिफेंस ऑपरेशन है ईरानियन अटैक्स को। आप जानते हैं इजराइल में अभी भी इजराइल और ईरान के बीच में अटैक चल रहा है, वार चल रहा है। तो इजराइल ने एक इस तरह का ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कि क्या किया, ईरानियन का कोई भी अटैक हो, कोई भी मतलब मिसाइल है, तो उसको क्या करे, मिसाइल को रोकने के लिए, अटैक से बचने के लिए इसने ऑपरेशन शील्ड चलाया। फिर अगर ऑपरेशन संकल्प की बात करें, तो इसमें यह किसके द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था, जिसमें अगर देखें इसने क्या किया था, ईरानियन शिप जो अल कनवार जो शिप था, उस शिप को इसने बचाया था, और उसके अंदर जो मतलब 23 पाकिस्तानी सिटीजन थे फ्रॉम पायरेट्स। पायरेट्स मीन्स क्या होता है, जो मतलब आपने आपने सोमालियन पायरेट्स का नाम सुना होगा, जितने भी जो अफ्रीकन कंट्री के जो जो सटे हुए कोस्टल जो रीजन है, उस रीजन के जितने भी मतलब जो डाकू होते हैं, उसको पायरेट्स बोला जाता है। आपने बहुत सारा हॉलीवुड मूवी देखा होगा पायरेट्स के, पायरेट्स वाला, तो उसी तरह का पायरेट्स होता है, जो आज भी मतलब इंडिया बहुत परेशान है सोमालियन पायरेट्स सबसे। जितना भी रेड सी के थ्रू या किसी उससे मतलब गल्फ कंट्री के थ्रू जितना भी सी आता है, तो पायरेट से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, वो लोग क्या करते हैं, उससे पहले लूट लेते हैं। तो ये पायरेट से इनको बचाया गया था। फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन इंद्रावती, तो ये जो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, ये रेस्क्यू करने के लिए इंडियंस जो ट्रैप थे हैती में, ट्रैप थे हैती में। हैती एक जगह है, यमन का मतलब एक जगह है हैती, वहां पर क्या किया था, इंडियंस को ट्रैप कर लिया गया था, उसको बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती। फिर अगर देखें ऑपरेशन कामधेनु, तो ये जो ऑपरेशन कामधेनु है, ये कैटल स्मगलिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस देश में, इसमें मतलब इसका काम क्या था कि मतलब कि जो कैटल स्मगलिंग होता था, मतलब बोल सकते हैं जितना भी भेड़ बकरी या गाय का जो स्मगलिंग होता था, उस स्मगलिंग को बचाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। तो ये कामधेनु से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो नन्हे फरिश्ते ने क्या किया, यहाँ पर जो बहुत सारे जो बच्चे बिछड़ जाते थे अपने परिवार से, उस फैमिली को मतलब मिलाने के लिए, उस बच्चे को उस फैमिली से मिलाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये चलाया किसके द्वारा गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो आरपीएफ के जो फोर्स होते हैं, जो रेलवे के फोर्स होते हैं, उनके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। फिर अगर देखें अल अक्सा अटैक, ये हमास ने नाम दिया है इस ऑपरेशन को, अपना ऑपरेशन को अल अक्सा अटैक, जो कि अगेंस्ट इजराइल, इजराइल ने जो अटैक किया था हमास पर, उस अटैक को नाम दिया गया अल अक्सा अटैक। ये भी क्या ऑपरेशन से हमास के द्वारा।
फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन अमृत, तो जो ऑपरेशन अमृत है ये इसलिए चलाया गया था, जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि जो गलत यूज होता है एंटीबायोटिक्स का, उस गलत यूज को, एंटीबायोटिक्स को गलत यूज को क्या करना है, खत्म करना है, घटाना, उसके लिए चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। तो ये चीज याद रखना, ऑपरेशन अमृत। फिर अगर ऑपरेशन अजय की बात करें, ये बहुत सारा ज्यादा न्यूज में था। ऑपरेशन अजय में क्या था, जो इसराइल हमास का जो वार चल रहा था, उस समय गवर्नमेंट ने क्या मतलब भेजा था, अपने जो मिलिट्री ऑपरेशंस को वहां शुरू किया था कि जो इंडियन सिटीजन्स है, जो भी मतलब भारतीय नागरिक है वहां पर जो इजराइल से हैं, उसको वहां से क्या लेकर वापस इंडिया आना है, मतलब कि पूरा सुरक्षित इंडिया में लेकर आना है। उसलिए ये ऑपरेशन आपको चलाया गया था। क्या था इसका नाम, ऑपरेशन अजय। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था इस तरह का ऑपरेशन। फिर जो ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स है, ये इजराइल का एक कोड नेम ऑपरेशन है, जो कि मतलब हमास के वार के द्वारा, मतलब हमास से जो युद्ध हो रहा है, चल रहा है इजराइल हमास ये ईरान से, तो उसके लिए ये चलाया गया था। तो आप देखेंगे ज्यादा इजराइल ईरान का जो वार हो रहा है उस पर बहुत सारा ऑपरेशंस आपको दिया गया, तो इसमें से एक दो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आपको पूछा जाता है। अभी जानते हैं कि आपका बीपीएससी पीटी भी आने वाला, और बहुत सारा क्या है प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ऑपरेशन चक्र 2 देखें, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा, मतलब ये सीबीआई द्वारा ये जो साइबर क्राइम हमने भी देखा था, चक्रा 5 जिसमें देखा था, सीबीआई द्वारा जो साइबर क्राइम था उसको कम करने के लिए चलाया गया। फिर अगर ऑपरेशन सजग देखें, तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जो कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स के हैं, जो कोस्टल गार्ड के हैं, उनको क्या रहना, सजग रहना, इसलिए ऑपरेशन सजग चलाया गया था कि वहां पर किसी तरह का कोई स्मगलिंग या किसी तरह का कोई गलत काम नहीं हो। फिर अगर ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात करें, जो 2 है, त्रिनेत्र 2, ये चलाया गया जो कि मतलब जो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट को हटाना है पूंछ जम्मू कश्मीर रीजन से, जो सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, आर्मी जो जम्मू कश्मीर के जो आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्स है, उनके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑपरेशन करुणा, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था बहुत। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में असिस्ट करने के लिए चलाया गया था। हमने बात किया था म्यांमार और ये सब लाओस रीजन में, इस समय आपको साइक्लोन, चक्रवात, टाइफून ये सब बराबर आते रहते हैं, क्योंकि ये कोस्टल कंट्री, आप जानते हैं, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। तो साइक्लोन रीजन जो अरेबियन सी में है, जो बे ऑफ बंगाल रीजन में प्रेजेंट होते हैं जो भी कंट्री, तो वहाँ पर साइक्लोन का कंडीशन आपको ज़्यादा होता है। तो ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, जिसमें म्यांमार के जो अफेक्टेड लोग थे, साइक्लोन मोचा उस समय था, वो इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था। फिर ऑपरेशन अगर ध्वस्त देखें, वो आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए, जो टेररिज्म, और टेररिज्म जो शुरू किया गया था, जो मतलब टेररिज्म आपको जानते हैं, मतलब जो आतंकवाद जो सिस्टम है, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा यह चीज चलाया गया था। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन कावेरी, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आप जानते हैं जो सूडान में अभी वार चल रहा था, उस वार से मतलब कि जहाँ भी वार चलता है दोस्तों कोई भी कंट्री में, तो इंडियन गवर्नमेंट का यह फर्ज होता है, भारतीय जो सरकार है उनका यह फर्ज होता है कि वहाँ के जो भारतीय नागरिक है उनको वहाँ से निकाला जाए, और सुरक्षित निकाला जाए। तो इसलिए ये ऑपरेशन आपको ज़्यादा देखेंगे, किसी भी अगर देश में अगर कोई भी युद्ध चल रहा है या युद्ध का कंडीशन शुरू हो गया, तो उस तरह का आपको क्या होता है, ऑपरेशन शुरू किया जाता है। जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया जाता है। तो जो ऑपरेशन कावेरी की बात करें, तो ये क्यों चलाया गया था, इसमें इंडियंस को मतलब वापस लाने के लिए, वार जो सूडान में जो मतलब अटैक हो रहा था, या बोल सकते सूडान में जो वार छिड़ गया था, जो युद्ध का जो कंडीशन बन गया था, उससे बचाने के लिए इंडियंस को वहां से वापस लाया गया था, इसलिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। फिर ऑपरेशन मर्यादा की बात करें, तो मेनली ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था, मतलब जो पिलग्रिमेज साइट है, जो पिलग्रिमेज साइट होता है, जहाँ पर आप मतलब तीर्थ स्थान जो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि मतलब उस तरह से चीज़ों को मतलब साफ सुथरा रखने के लिए, क्लीननेस बनाने के लिए, मेंटेनिंग क्लीननेस, वो पिलग्रिमेज साइट पर, टूरिस्ट प्लेस पर यह ऑपरेशन चलाया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। आप जानते हैं बहुत सारे जो लोग जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पर, उस चीज़ को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि सरकार द्वारा चलाया गया था। फिर अगर ऑपरेशन मर्यादा की बात करें, तो हमने अभी देख लिया। ऑपरेशन सद्भावना की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था दोस्तों। टू हेल्प पीपुल इन रूरल एरियाज एंड एरियाज नियर द एलओसी इन जम्मू कश्मीर बाय द इंडियन आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया है कि जो मतलब जितने भी बॉर्डर से जो सटे लोग हैं, जितने भी मतलब जैसे जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, बॉर्डर से सटे जितने भी लोग हैं उनको मदद करने के लिए यह चीज़ चलाया गया था। फिर अगर ऑपरेशन अलर्ट की बात करें, तो ये मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया था, कि जिससे क्या एक सिक्योरिटी फोर्स दिया गया, एक सिक्योरिटी बताया जाए, वहाँ पर लोगों को अलर्ट किया जाए। फिर अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये आपको रेट्स किया गया था एनआईए द्वारा, ईडी द्वारा। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बॉडी था, उसके अगेंस्ट ये क्या किया गया था आपको, क्योंकि वो टेरर फंडिंग का जो काम होता था वो होता था, इसलिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें ऑपरेशन दोस्त के बारे में,
तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखिए, क्योंकि ये अब जो पूरा करंट अफेयर्स है ये पूरा मैराथन सीरीज है जो आपको साल भर का दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। जहां समझाने की जरूरत है वो मैं वहां पर समझा दिया जा रहा हूँ। फिर ऑपरेशन दोस्त की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक जो अफेक्टेड टर्की एरिया था, सीरिया एरिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको मतलब कि मतलब मदद करने के लिए या हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए यह ऑपरेशन आपको चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन दोस्त। तो याद रखना किसके कौन कंट्री में यह हुआ था। जो अर्थक्वेक आया था बहुत ज्यादा आया था, बहुत सारे लोगों की जाने गई थी, इसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, तुर्की और सीरिया। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर ऑपरेशन गरुड़ा की बात करें तो ये सीबीआई द्वारा चलाया गया था कि इलिमिनेट करना ड्रग नेटवर्क को, जो जितना भी ड्रग्स का जो जो आपको काम चलता है, जितना भी ड्रग्स का जो नेटवर्क है पूरा, और कंट्री में भी देखें आप, पंजाब रीजन सब में देखते हैं जो ड्रग्स का नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा है। जो मतलब आज के जो युवा हैं, युवा बहुत ज्यादा भटक रहे हैं ड्रग्स को लेकर। तो वो में से हीरोइन हो गया, कोकीन हो गया, इस तरह के चीज़ों को जो पाउडर फॉर्म में होता है, वो चीज़ को लत लगना बहुत आसान होता है और वो आसानी से मिल जाता है। जो जो ब्लैक मार्केट है, डार्क नेट आज के समय में चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आपने मूवी देखो, आजकल का मूवी इस सब पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है, जितना वेब सीरीज होता है। तो इस तरह से ये जो मतलब इस चक्र को, इस मतलब कि ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए ऑपरेशन गरुड़ा चलाया गया था सीबीआई द्वारा। फिर ऑपरेशन मेघचक्र की बात करें दोस्तों, तो मेघचक्र जो था सीबीआई टू ट्रेस पीपल हु आर सर्कुलेटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आप जानते हैं जितने भी पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर दिया। इंडिया में कोई भी पोर्नोग्राफिक आप कंटेंट या पोर्नोग्राफिक जो चीज होता है वो चीज आप नहीं चला सकते। तो ऑपरेशन मेघचक्र बनाया गया था कि सीबीआई इस चीज को मतलब कि क्या करे, एक मतलब ट्रैक करे कि मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ सर्कुलेट कहाँ किया जा रहा है, कहाँ लोगों को दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये क्राइम है दोस्तों। तो इसलिए मेघचक्र में सीबीआई ने इस चीज को यहाँ पर किया था। फिर अगर ऑपरेशन नार्कोस की बात करें, यहाँ पर जो ड्रग स्मगलिंग को खत्म करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन द्वारा किया गया था। हमने अभी देखा गरुड़ा, इसमें ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जो नार्कोस है वो आपको नारकोटिक डिपार्टमेंट द्वारा नहीं, ये आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्योंकि रेलवे के थ्रू भी क्या होता है, बहुत सारा ड्रग्स का सप्लाई होता है दोस्तों। तो इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए जो आरपीएफ के जो फोर्स हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उनके द्वारा यह चीज क्या किया गया था, आपको लाया गया था। फिर अगर मिशन अमानत की बात करें, तो मिशन अमानत क्या, अमानत किसको बोलते हैं, कोई भी सामान को, आपका जो लगेज है, तो उस लगेज को, लॉस्ट लगेज है जो पैसेंजर द्वारा, जो क्या होता है आप ट्रेन में कभी जाते होंगे तो कभी क्या होता है, गलती से कोई चीज हड़बड़ी में छूट जाता है, सामान आपने लेके गया है, कोई बैग आपका गलती से छूट गया, तो उस बैग को आपको क्या किया जाएगा, वो बैग आपका लॉस्ट नहीं हो गया, खो नहीं गया, आपको फिर वो इंडियन रेलवेज क्या करेगी, आपको ट्रैक करेगी, आपसे नंबर निकालेगी, मतलब का नंबर लेगी और आपसे कांटेक्ट करेगी आपको वो दिलाने के लिए। तो इसलिए अमानत आपको फिर वापस किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऑपरेशन गंगा की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऑपरेशन गंगा ये सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम ऑपरेशन गंगा की बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या था, जो इंडियन सिटीजन से, जो भारतीय नागरिक थे जो कि फंसे हुए थे कहाँ पर, ट्रैप्ड थे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में स्टूडेंट बहुत पढ़ने जाते हैं, मेडिकल लाइन से जो रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, वहाँ पर सस्ता मेडिकल्स होता है, स्टडी होता है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं मेडिकल पढ़ाई पूरा करने के लिए। तो वहाँ पर जो ट्रैप थे, वो यूक्रेन और रशिया का जो वार हुआ था, उस वार से बचाने के लिए यूक्रेन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपना ऑपरेशन गंगा चलाया था, इसके जिससे क्या करते वहाँ के भारतीय लोग को वो वापस लेकर आ रहे थे। फिर अगर ऑपरेशन ओलिविया की बात करें, तो ओलिविया क्या होता है, ऑलिव टर्टल्स होता है, जो कि आपको किसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था। कि ऑलिव टर्टल्स को, आप जानते हैं कि ऑलिव टर्टल्स एक आई थिंक वल्नरेबल स्पीसीज है, मतलब ये टर्टल का मतलब एक स्पीसीज है जिनको बचाया जाता है, जो उड़ीसा में मेनली आपको देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है ये ऑलिव टर्टल। तो इसको बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। फिर ऑपरेशन विजिलांट की बात करें दोस्तों, तो ये स्मगलिंग को बचा, स्मगलिंग जो हो रहा है पूरा स्मगलिंग और इलिसिट टबैको, इलिसिट लिकर्स जो ट्रेन में, आप जानते हैं कि बिहार में ही बैन है, और बहुत सारे क्या बहुत सारे जो मतलब बोल सकते हैं स्टेट में बैन है, लेकिन आप बैन है और नहीं भी बैन है तो आप ट्रेन से, मेट्रो से, इस सब चीज़ से आप जो ट्रैवलिंग, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उससे आप मतलब शराब ये सब लेकर आप नहीं जा सकते। जितना भी मतलब शराब हो गया या किसी तरह का लीकर हो गया, ये सब चीज़ आप लेकर नहीं जा सकते, टोबैको नहीं ले जा सकते, ड्रग्स नहीं ले जा सकते। उसको बचाने के लिए यह चीज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा शुरू किया गया था। हमने आरपीएफ का देखा 2-3 ऑपरेशन था जो कि शुरू किया गया है, और यह मतलब ऑपरेशन मतलब अच्छे से सक्सेसफुल भी रहा है। फिर अगर ऑपरेशन देव शक्ति की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देव शक्ति, जो कि ऑपरेशन जो देव शक्ति था दोस्तों, ऑपरेशन देव शक्ति, आई थिंक आपको ये स्लाइड विजिबल है। ऑपरेशन देव शक्ति क्या है, इसमें जो इंडियंस जो ट्रैप थे तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान में, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था देव शक्ति, जहां पर आप जानते हैं जब
यूएसए ने क्या किया, जब तालिबान को वहां पर जो अफगानिस्तान को छोड़ दिया तालिबान के सहारे, मतलब तालिबान के भरोसे, आप जानते हैं पूरा तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो उस समय जो भी इंडियंस फंसे थे उस इंडियंस को वहां बचाने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति, आपको देवी शक्ति शुरू किया गया था। तो ये ऑपरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है, और इसमें ज़्यादा मतलब कि याद करने की जरूरत नहीं, आप इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, दिमाग में आपका बैठ जाएगा, और बार बार इसे प्रैक्टिस करना होता है, इसलिए टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज जो लगाएं वो चीज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, ये मतलब जो जो ऑप्शन है, जो मतलब कि बोल सकते हैं जो याद करने का तरीका, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, रिटेंशन पावर आपका बढ़ जाएगा, तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी मेजर ऑपरेशंस देखा, इससे ज़्यादा ऑपरेशंस आपको इस मतलब साल में अभी नहीं आया, फिर कुछ ऐड होगा, कुछ नया ऑपरेशन चलेगा तो आपको बताया जाएगा। हमने जो सिंधु की बात की वो ऑपरेशंस मेनली आपकी जून में, जो लेटेस्ट अभी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपको मैंने दिया है, लेटेस्ट अभी न्यूज़ चला है जून में, वो सिंधु शुरू किया गया था। तो याद रखना सिंदूर और सिंधु ये दोनों अलग अलग ऑपरेशंस है जो कि शुरू किया गया है। फिर अगर देखें मेजर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे रिपोर्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, अपने नेशनल्स भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। जो रिपोर्ट की अगर हमने बात किया तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अगर रिपोर्ट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये नेशनल्स भी होता है जो अगर बात करें यहाँ पर, और हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंपॉर्टेंट, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी रिपोर्ट रहता है। लेकिन हम लोग वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का कुछ मतलब क्या है पोजीशन है, या इंडिया का कुछ मतलब स्टेटस है, उसमें इंडिया का कुछ मतलब इंटरवेंशन है, मतलब इंडिया का वहाँ मतलब क्या है सीट्स है, जैसे आप UN बॉडी में देख ले, या WTO में देख ले, WHO में देख लो, तो इंडिया का भी कुछ पावर है, कुछ अपना पोजिशन है। तो उस तरह के रिपोर्ट्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो चलिए 1 ही 2 आता है, लेकिन करंट अफेयर्स मैंने बताया ना कि ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें से आप कितना भी एक लोटा पानी निकालेंगे खत्म कभी होने वाला है नहीं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट मेजर मतलब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है वही रिपोर्ट्स आपको बताया जाएगा, वही रिपोर्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा, और रिपोर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो सारा महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर फिस्कल इंडेक्स 2025 की बात करें, जो कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो रिपोर्ट्स में क्या होता है दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में सबसे पहले अगर रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा निकाला जा रहा है, पब्लिशिंग एजेंसी कौन है, कौन से मतलब डेट का ये है, क्योंकि अभी रिपोर्ट पढ़ रहे तो मेनली हम 2024 का 25 का पढ़ेंगे, क्योंकि 25 में कुछ कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ, बाकी रिपोर्ट आपको 24 के अंत में पब्लिश होता है, या 25 के फर्स्ट मतलब जो मंथ है पब्लिश, सेकेंड मंथ में इस तरह से पब्लिश होता है। और इसमें क्या आपको याद रखना है किस एजेंसी द्वारा, वो हमने बात कर लिया, और इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट स्थान पर, जो पहला स्थान पर वो याद रखना, आखिरी स्थान पर वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन है वो याद रखना, और प्लस ये भी याद रखना है कि जैसे इंडिया का नेशनल तो चले हम लोग स्टेट में कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल में हम लोग याद करेंगे कि मतलब इंडिया का क्या कौन सा स्थान है, वो आपको पोजीशन, वो रैंक, वो स्थान आपको याद करना, ये हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा अभी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, गौर से इस चीज को देखना है, इस चीज को पढ़ना और सुनना है, बार बार इस चीज को। अब देखिए इस चीज का क्या है कि आप कान में ईयरफोन लगाकर भी आप गाना सुनते हैं, कभी कभी रात में सोने से पहले इस चीज को भी अगर 20 मिनट सुन लेते हैं, बार बार अगर सुन लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा, आपको बार बार किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस आप करें, ये मैंने भी किया, और इससे क्या हुआ रिजल्ट भी मिला है। अगर देखें तो BPSC में भी मैंने देखा है बहुत सारे जैसे 30 क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें से 25-29 क्वेश्चन अब सही हो जाता है, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, अगर उस पर पकड़ बन जाता है तो थोड़ा सा भी अगर GS इधर उधर होता है तो आपका सिलेक्शन वहां पर रुक नहीं पाता, सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को, बहुत बात हो गया यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखें जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करें, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स दोस्तों किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, यह किया जाता है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। ईश्वर याद रखना, अप्रैल 2025 में डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नीति आयोग द्वारा क्या किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है। फिर जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, तो इसमें सिर्फ उड़ीसा याद रखे, फर्स्ट स्टेट काम बन जाएगा आपका। लीडिंग स्टेट देखे तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब आगे की तरफ बढ़ रही है। फिर एस्पायरिंग स्टेट देखे तो वर्स्ट परफॉर्मिंग में हम लोग बात करेंगे तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है वर्स्ट परफॉर्मिंग है जिसका हेल्थ आपको सही नहीं है। तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है। मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या हो गया, ये हम लोग इस हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं जो आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं, ये फिजिकल मतलब कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है, मतलब उस स्टेट का जो बजट है, उस स्टेट का जो मतलब वहाँ का जो पूरा रिवेन्यू सिस्टम है वो सही है कि नहीं, वो मतलब हेल्दी है कि नहीं, वहाँ सही से रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, रिवेन्यू पर काम हो रहा है कि नहीं, मतलब जो
वहाँ पर पॉलिसी जो बनाया गया, स्कीम दिया गया, उस स्कीम पर काम हो रहा है कि नहीं, पैसा खर्च किया जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा कि नहीं, ये सब चीज़ हमें देखना पड़ता है उसमें। तो ये नीति आयोग द्वारा क्या किया था, रिलीज किया था। मेनली अगर देखेंगे रिपोर्ट दोस्तों, तो आरबीआई नीति आयोग द्वारा बहुत सारा जो नेशनल रिपोर्ट होता है वो तैयार किया जाता है। फिर अगर नीति आयोग का फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स देखें 2025 में जो आया था, तो ये जो किया गया था, ये याद नहीं रखना, जो अभी तो आप जानते हैं जो पंगड़िया, अरविंद पंगड़िया 16 फाइनेंस जो कमीशन है उनके चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये जो प्रिपेयर किया गया था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 18 स्टेट्स का लिया गया था। फर्स्ट रैंक में उड़ीसा को डाला गया फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में, और रैंक ऑफ बिहार 7 था। अगर आप मतलब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार का रैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रैंक आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन रैंक याद रखना है, बिहार का रैंक याद रखना है। कौन सा स्थान पर है, 7वें स्थान पर। अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो यूपी का रैंक याद रखिए, 7वें स्थान पर ये भी है। फिर मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उड़ीसा क्या है, फर्स्ट स्थान। वो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे, उनको लगेगा केरला तो बहुत अच्छा हेल्थ में अच्छा करता है, केरला एजुकेशन में अच्छा, लिटरेसी रेट उसका 100% है, वो लोग केरला की तरफ जाएंगे, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, या मतलब साउथ स्टेट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे दिया जा सकता है। पहला स्टेट किसको दिया, रैंक दिया गया, उड़ीसा को दिया गया। समझ में आ रहा। फिर अगर नेक्स्ट देखें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ये जो शुरू किया जाता है, ये इंडियन का रिपोर्ट नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया, ये यूएनडीपी दिया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आप फुल फॉर्म इसका जानते होंगे, क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान, जो कि मेनली 2024 में ही रिलीज किया गया था, साल के अंत में रिलीज किया जाता है। ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स है जो याद करना है, वो यह याद करना है कि इंडिया जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स पीपुल है इंडिया में। तो ये भी आपको डेट, ये मतलब कि फैक्ट याद रखना। ये जो आपको यहाँ पर डाटा दिया गया, डाटा याद रखना। 23 पॉइंट मतलब 23.4 करोड़, मतलब 23.5 करोड़ लगभग क्या है, यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं यहाँ पे ये पढ़ने के लिए तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, 1.1 बिलियन पीपुल अराउंड द वर्ल्ड लिव इन एक्यूट पॉवर्टी। मतलब अगर देखें तो 100 करोड़ से ऊपर अभी भी लोग हैं जिनको मतलब कि गरीबी झेलना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा देखें तो ये एशियन कंट्रीज हो गया, अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो गरीबी रेखा से अभी भी नीचे हैं, उनको सही 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पा रहा, जो बेसिक नेसेसिटी होता है दोस्तों वो नहीं मिल पा रहा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें हमको याद रखना है किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, आगे हम लोग रैंक देखेंगे, अभी हम लोग रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जो हमारे नेशनल जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। फिर अगर यहाँ पर देखें 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ये जो स्टेट का जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आप जानते हैं, फूड्स का जो डिपार्टमेंट रिलेटेड होता है एफसाई के द्वारा। एफसाई का फुल फॉर्म आप जानते हैं, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसको आप जानते ही होंगे। तो ये आप मतलब एफसाई जो है बॉडी, ये बॉडी के अंदर ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन में केरला को दिया गया। स्कोर याद इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वह नागालैंड को दिया गया, वहां पर मतलब फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो खाना अच्छा मिलता। फिर फर्स्ट स्टेट यूटी में देखे, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू और कश्मीर को दिया गया फर्स्ट स्थान। फिर सेकंड चंडीगढ़ को दिया गया। फिर बिहार की रैंक देखे तो ये फर्स्ट 21 है। तो दोस्तों अगर बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बिहार लाइब्रेरियन की बात करें, बीपीएससी की बात करें, चाहे टीआरई की बात करें, या पीटी जो लोक सेवा आयोग है उसकी बात करें, तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए रैंक ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर जाएं एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें, तो ये भी नीति आयोग द्वारा क्या किया था, यहाँ पर रिलीज किया था, 4th एडिशन है ये। अगर इस फर्स्ट स्टेट की यहाँ पर बात कर ले हम लोग, तो इसमें भी केरला आया, उत्तराखंड आया। फिर अगर यहाँ पर हम यूटी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रैंक ऑफ बिहार आपको लास्ट देखना, 57 इसका स्कोर है। तो एसडीजी अगर देखें तो यहाँ 57 स्कोर है। 57 स्कोर है किसका, बिहार का। अगर फर्स्ट स्टेट देखे तो वो केरला है, उत्तराखंड है जिसका 72 स्कोर है। वो स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये याद रखना है। नीति आयोग द्वारा बिहार का स्कोर और केरला का याद रखना, फर्स्ट रैंक केरला है और लास्ट रैंक किसका, बिहार का। फिर अगर फूड सिक्योरिटी में हमने देख ही लिया, बिहार का 21वां रैंक था। फिर अगर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो क्या, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको हम लोग महुआ भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे महुआ भी बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। तो ये चीज आपको याद रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। देखेंगे तो इसका जो थीम था, थीम आपको 23 का याद नहीं रखना, थीम 24 का याद रखना, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। मतलब हम जो वेस्ट जो जनरेट करते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट जो भी जनरेट करते हैं, उसे हमने रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए। इस तरह का थीम आपको दिया गया है।
फिर जो क्लीनेस्ट सिटी आप जानते हैं इंदौर है, ये सात मतलब कि हर एक साल ये क्या करता है, इंदौर सिटी इतना ज्यादा मतलब जबरदस्त माना जाता है इसको कि ये मतलब हर एक साल जो सर्वेक्षण का जो पूरा यह सर्वे चलता है, इसमें सबसे पहला रैंक इंदौर का आता है। सही में अब इंदौर घूमने जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, बहुत साफ सुथरा वहाँ के लोगों। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, गवर्नमेंट तो हर जगह नगर पालिका होती है, वो आपके लिए मतलब गाड़ी भेजती है आपको साफ सुथरा रखने के लिए, लेकिन लोगों का भी एक अपना अवेयरनेस होता है, वो भी उनको भी एक सोचना समझना चाहिए कि कचरा मतलब इधर नहीं डाले, या कचरा को मतलब कि किसी भी जगह इसे नहीं फेंक दे। आपका एक डस्टबिन बनाया जाता है, आपको मतलब गवर्नमेंट गाड़ी देती है कि आपको वहाँ पर कचरा डालना है, एक प्रॉपर जगह बताया जाता है। तो ये सब पूरा वहाँ के लोगों के बीच में क्या एक जागरूकता है, वो जागरूकता आपको अदर स्टेट में देखने को बहुत कम मिलेगा। तो ये जागरूकता लोगों को लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों का भी काम होता है वो इस जागरूकता को फैलाए लोगों के बीच में, और इस तरह से अपने सिटी को, अपने जगह को साफ सुथरा रखे। तो ये जो क्लीनेस्ट सिटी है दोस्तों, इंदौर और सूरत है, ज्वाइंटली मतलब कि क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। फिर थर्ड क्लीनेस्ट सिटी देखे तो नवी मुंबई, जो कि आपको याद नहीं रखना। पटना की अगर रैंक देख ले तो यहाँ पर 77th है, तो पटना देख सकते हैं कितना नीचे रैंक में। पटना में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी आपको मिल जाएगा देखने को। फिर अगर क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो महो 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 कहाँ, मध्य प्रदेश में। क्लीनेस्ट गंगा सिटी की बात करें तो वाराणसी और प्रयागराज है, जहाँ पर आप जानते हैं प्रयागराज में अभी जो महाकुंभ हुआ था। तो ये प्रयागराज और वाराणसी, प्रयागराज और वाराणसी के बारे में याद रखना, जो क्लीनेस्ट गंगा सिटी है, इसमें बहुत सारा मतलब कि सेक्शन बना दिया जाता है। फिर क्लीनेस्ट अगर सिटी की बात करें, पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, तो उसमें क्या है, सासवाद है महाराष्ट्र में जो है। फिर पाटन की बात करें छत्तीसगढ़ में। फिर अगर क्लीनेस्ट अमॉन्ग स्टेट्स की बात करें तो क्या है, महाराष्ट्र है, सेकेंड है। फिर लो परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। रैंक ऑफ बिहार की बात करें तो 15वां। तो रैंक बिहार की रैंक देख सकते हैं बहुत नीचे है, उतना ज़्यादा साफ सुथरा का देखें तो अभाव बहुत रहता है। आप रोड पर भी देखेंगे तो वो गंदगी आपको मिल जाएगा, मेनली पटना जगह में। तो ये पटना का रैंक आप याद रखना, 77th रैंक है। तो अवार्ड किसको मिला यहाँ पर, इंदौर और सूरत को ज्वाइंटली क्या किया गया, इसमें सर्वेक्षण का अवार्ड दिया गया। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो हमने देखा अभी जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था, ये यूएनडीपी द्वारा, ऑक्सफोर्ड के द्वारा क्या किया जाता था, ज्वाइंटली रिलीज किया जाता है। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंटरनेशनल, ये जो रिलीज किया था नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है। पुअरेस्ट स्टेट बिहार है, ये देख सकते हैं सबसे पुअर। अगर किसी भी तरह का अगर वो रैंक नहीं पता एग्जाम में पूछा जाता है तो लोग पुअर में बिहार को ही मानते हैं। बिहार सही में पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स है ही। अगर लिटरेसी की बात करें, चाहे फिजिकल हेल्थ की बात करें, चाहे मतलब कि मल्टी पॉवर्टी की बात करें, गरीबी भी देखेंगे सबसे ज़्यादा बिहार में आपको मिलेगा। तो ये बिहार में 33.76% आपको यहाँ पर गरीबी है। फिर झारखंड है, उसके बाद यूपी है। फिर लिस्ट पुअर स्टेट की बात करें, केरला है, केरला में सबसे ज़्यादा लोग अमीर है। फिर 13.5 करोड़ बताया जाता है, जिसको मतलब 2015-16 के बीच में लोग मतलब गरीबी रेखा से, मतलब बोल सकते हैं 5 साल के अंदर में, 15 से 19 के बीच में 4-5 साल के अंदर में लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो ये भी एक अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था बहुत सारा, जिसमें गवर्नमेंट ने इतने लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाया। फिर रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। अर्बन एरियाज में इतना परसेंटेज डिक्लाइन हुआ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर यहाँ पर देखें, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी 47 से 40% भी रिड्यूस हुआ है, मतलब 4 साल के बीच में। फिर सब्सटेंशियल डिक्लाइन, जो हेड काउंट रेशियो है, वो भी डिक्लाइन हुआ। लेकिन आपको इतना ही रैंक याद रखना है, और कितना गरीबी रेखा नीचे गया है वो आपके लिए क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर अगर यहाँ पर देखें रोड एक्सीडेंट के बारे में, तो आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में बताया जाता है, जब पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट की जो बात आती है वो इंडिया से रिलेटेड। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है। तो ये जो रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। अगर देखें को हर एक साल लगभग कम से कम 1.5 लाख से, मतलब 1,68,491, मतलब 1.5 लाख से ऊपर लोग मर रहे हैं, मतलब रोड एक्सीडेंट की वजह से। समझ रहे, इतना ज़्यादा मौत होती है, किसी और बीमारी से इतना मौत नहीं होती, इतना इससे मौत होता है। फिर अगर यहाँ पर देखें 11.1% है कंपेयर टू 2021 की अगर बात करें तो इंक्रीज ही हुआ। अगर देखें बहुत सारा हाईवे भी हुआ है, बना है, बहुत सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हुआ है, रोड पर भी काम हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हुआ यहाँ पर अगर देखें तो ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का ही फेल्यूर को बताता है, या किस तरह से लोगों को भी जागरूकता नहीं है, वो कहीं भी मतलब गाड़ी घुसा देते हैं। आप देखेंगे जाम भी उसी के कारण लगता है। फिर रोडवेज हो जाता है, रोडेज हो गया, लड़ाई कर लिए। फिर 2022 में देखे 36.2% डेथ हुआ था, जो नेशनल हाईवे पर देखे। ये इतना स्टेट हाईवे पर हुआ था, इतना अदर रोड्स में हुआ था। फिर 2022 की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हुआ था कहाँ, तमिलनाडु में आपको रिकॉर्ड हुआ था, जो कि एमपी में उसके बाद रिकॉर्ड हुआ था। इसमें बिहार आपको ज़्यादा मतलब
निचले स्थान पर नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ इन रोड एक्सीडेंट अकर्ड इन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेथ हुआ वहाँ पर लोगों का पॉपुलेशन में आप जानते हैं पॉपुलेशन स्टेट में भी हाईएस्ट है और वहाँ पर डेथ भी आपको हाईएस्ट हुआ, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन एक्सीडेंटल अकर्ड इन अमंग द टू व्हीलर। अगर देखें जो राइडर की अगर बात करें तो वो 3 व्हीलर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो उसमें जो 2 व्हीलर होते हैं क्योंकि वो सुरक्षित पूरा तो होते नहीं, सिर्फ हेलमेट पहनते हैं और ज़्यादातर वो भी हेलमेट नहीं पहनते हैं, खासकर जो बुलेट वाले सब होते हैं। तो ये सब रोड एक्सीडेंट में 2 व्हीलर जो होते हैं उनकी मौतें ज़्यादा होती है, तो आप लोग 2 व्हीलर चल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर चले। 44% देखिए पूरा डेथ रेट में आपको 2 व्हीलर का ज़्यादा मतलब इसमें रहता है जो नंबर देखे। अब 4 व्हीलर है तो वो थोड़ा सा एयर बैग होता है, उसमें वो बचने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन 2 व्हीलर में ये चीज़ कम होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। जो हमने क्या किया आज के क्लास में, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अपडेट देखा, जो मैराथन सीरीज है हमारा जो हम लोग अभी शुरू किए हैं, तो इस तरह से आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा, साल भर का पूरा करंट अफेयर्स कराया जाएगा और मतलब कम समय में कराया जाएगा। मैराथन सीरीज है तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, एक ही लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि छोटा छोटा सीरीज रहेगा तो आपको रिवाइज करने में क्या होगा, आसान होगा। तो ये सारा पूरा सीरीज जो है आपको स्काई अकेडमी 360 पर दोस्तों उपलब्ध है, जो कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्काई अकेडमी 360 के नाम से। आपको यह मतलब चैनल ही मिल जाएगा, हमारा ऐप भी है, ऐप पर भी आप जाएंगे तो बहुत सारे कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी हमारे यहाँ सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जितने भी वनडे एग्जाम्स हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, किसी भी तरह का सीजीएल हो, तो ये सारा एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम में बहुत सारे सारे फैकल्टी मौजूद है, सारे विषय के फैकल्टी मौजूद है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हो हिंदी माध्यम को। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह लेक्चर दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रन देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।